नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। लोकसभा में चंद्रयान-3 की सफलता के दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी और बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली के बीच जो कुछ भी हुआ, आखिरकार उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था? क्यों दानिश अली की बात पे रमेश बिधूड़ी भड़के थे और दानिश अली ने अपने भाषण में क्या कहा था? तो सबसे पहले सुनिए दानिश अली ने जो लोकसभा में बोला था वो वक्तव्य। समस्त साइंटिफिक कम्युनिटी को बधाई देने के लिए यहां आपके सामने खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बात का फक्र है कि मैं आज नए परिसर में बोलने के लिए जब खड़ा हुआ हूं तो इस देश की साइंटिफिक कम्युनिटी को बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, गवर्नेंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और मैं सुबह से बैठ करके अपनी आदत के मुताबिक, भले ही मुझे बोलना हो सदन में या नहीं, लेकिन मैं लगातार सदन में बैठने की कोशिश करता हूं। लेकिन मुझे आज अफसोस हुआ जब इस बधाई संदेश में भी शुरुआत यहां राजनीति से हो गई। इस सदन के उपनेता ने शुरुआत की, दूसरी तरफ से भी उस तरीके के राजनीतिक टिप्पणियां हुई। लेकिन आज ये पल इस देश के सभी साइंटिस्ट को, इसरो में जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने आज हमारा सीना चौड़ा किया कि दुनिया के अंदर हम पहला देश बने कि मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई चंद्रयान-3 की। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं देश भर के साइंटिस्ट अलग अलग इंस्टीट्यूशन से जो पढ़ के आए हैं, उनका, मैं भी उसमें पीछे नहीं रहना चाहता। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी कई बच्चों का उसके लॉन्चिंग पैड के, चंद्रयान के लॉन्चिंग पैड में उनका योगदान रहा है। सभापति महोदय, इस सदन ने कल विमेंस रिजर्वेशन बिल भी पास किया और चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान, फीमेल साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं पढ़ रहा था कि किस तरीके से तमिलनाडु की एक बहन फातिमा शाजी, जो इस प्रोजेक्ट में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, कितने गरीब परिवार से आती थी और ये इसलिए संभव हुआ कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर के मौजूदा प्रधानमंत्री तक कंटिन्यूअस इस क्षेत्र में इसरो को बढ़ावा देने में जो है कहीं पीछे नहीं रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री, उनके साथ जो शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, उनके जमाने में उन्होंने जो आईआईटी वगैरह जो बड़े इंस्टीट्यूशंस खोले, उसका आज नतीजा हम ये देख रहे हैं। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है थी कि ये सिर्फ इसी सरकार में संभव हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि वो इतने लकी प्रधानमंत्री हैं कि पिछले प्रधानमंत्रियों के डाले हुए दाने, बोए हुए बीज की फसल काटने का मौका आज उनको मिल रहा है। यह अच्छी बात है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि पिछले बजट में इसरो का 8% एलोकेशन बजट में कम हुआ है। यह किसी से छुपा नहीं है, क्या ये किसी से छुपा नहीं है। और हमने देखा पिछले दिनों, सभापति महोदय, इस सरकार में जिस तरीके के अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, और मैं कंक्लूड कर रहा हूं, जिसमें कुछ ज्यादा है भी नहीं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। हमने देखा कि पिछले दिनों मंडी के आईआईटी के एक डायरेक्टर का वीडियो वायरल हुआ कि ये जो हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़, फ्लड आया है, यहां जो भूस्खलन हुआ है, ये इसलिए हुआ है। मतलब आईआईटी का डायरेक्टर, ये सरकार कैसे अपॉइंटमेंट कर रही है कि वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये लोगों ने यहां नॉन वेजिटेरियन इस देश में खाना शुरू कर दिया है, इसलिए जो है
ये सब आपदा आ रही है। कैसी अनसाइंटिफिक बात लोग कर रहे हैं यार, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मैं सभापति महोदय, मैं इतना ही कहूंगा कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है हमारे देश की, उसको हमें जो है बढ़ावा देना चाहिए। मैंने देखा, हम डिफेंस कमेटी के रूप में हम डीआरडीओ में गए के साइंटिस्ट से मिले थे। 4 साल तक उनका प्रमोशन जो है वो रोका हो गया था। हमने सवाल किया, खैर अब वो प्रमोशन जो है हो रहा है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि यहाँ पर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। पोखरण के टेस्ट की बात हुई, 1974 में न्यूक्लियर का टेस्ट हुआ, बाद में वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी वो पोखरण 2 हुआ, लेकिन पोखरण 2 की तैयारी नरसिम्हा राव जी के जमाने में हो गई थी। मैं रिकॉर्ड पे कह सकता हूं कि देवेगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री थे, फाइल आई थी उनके पास, लेकिन उनको एडवाइस किया गया, नहीं साहब हम करेंगे। जैसा कि आपने सुना, दानिश अली ने अपने हिसाब से वैज्ञानिकों को बधाई दी है। रमेश बिधूड़ी जब बोल रहे थे उस दौरान कुछ पीएम के कंटेक्स्ट में वो बोल रहे थे। जैसा कि दानिश अली ने बताया है कि जो रमेश बिधूड़ी बोल रहे थे वो ऑब्जेक्शनेबल था, लिहाजा उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। संभवतः वो इस सफलता के लिए पीएम मोदी को क्रेडिट दे रहे थे। दानिश अली ने टोका और उस पर रमेश बिधूड़ी ने ऐसा जवाब दिया जिसको कोई उम्मीद नहीं कर सकता जिसके लिए। और फिर तो न जाने उन्होंने क्या क्या कह दिया जिसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता, कि एक आम आदमी भी ऐसा नहीं बोल सकता दूसरे के लिए, फिर सांसद से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो ऐसा बोलेगा। अब देखते हैं कि बीजेपी ने जो नोटिस दिया है उसका वो क्या जवाब देते हैं। इस पर हमारी नजर रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।